ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके और एक नया बुक लेके। एडिटोरिया का जो करंट अफेयर 2022 का आया हुआ है, ये हम फटाफट क्या करने वाले हैं, फटाफट 100.com करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा तो एडिटोरिया का पूरा करंट अफेयर का जो सेट है ये भी मैं बहुत जल्द आप सब लोगों के सामने लेके आने वाला हूं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ये 100 फटाफट हम फास्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फटाफट.com ये राष्ट्रीय, ठीक है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर को घोषित किया गया है। दूसरा देखते हैं, भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये चेन्नई से लॉन्च किया गया था। अगला देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ खुला है? तो ये तंजावुर में खुला है। और पांचवा, भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किस राज्य ने विकसित किया है? तो ये तेलंगाना राज्य ने विकसित किया है। नेक्स्ट, अन्नपूर्णा पर्वत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? यानी कि टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश ये लक्षद्वीप है। नेक्स्ट, ऑड ग्रिड और पंप स्थापित करने वाले भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो ये हरियाणा राज्य है। नेक्स्ट, किस मेट्रो रेल ने भारत के पहले सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन लॉन्च की जिसे एल्युमिनियम से बनाया गया है? तो पुणे मेट्रो ने लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो पहली स्मार्ट हेल्थ योजना जो है उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में किया गया था। और रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला पहला शहर कौन बना है? तो पहला शहर वाराणसी बना है। और भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये जयपुर में खोला जाएगा। और हर घर को बिजली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य, यानी हर घर बिजली को दिया है, ये गोवा राज्य है। और भारत का पहला मत्स्य पालन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये भी गोवा में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट, भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से कहाँ तक हुई है? तो ये हिसार से चंडीगढ़ तक हुआ है। और भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वित्तीय वर्ष पेश किया गया था? तो 2021-22 में पेपरलेस जो है बजट को पेश किया गया था। नेक्स्ट, भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाने जाने की घोषणा की गई है? तो ये सांची मध्य प्रदेश में। अब भारत के पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सूरत में किया गया। और भारत में पहली बार मोंग फ्रूट की खेती कहाँ की गई? तो कुल्लू एचपी में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और भारत की पहली कृषि आधारित सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो राजस्थान में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो सागरिका में। भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया है? पहली बार जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे ये मनाया गया है। और भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या था? तो ये गगनयान था। और दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया? तो ये गुवाहाटी असम में लगाया गया है। और भारत में पहली बार पराक्रम दिवस कब मनाया गया था? वो 23 जनवरी 2021 सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे पराक्रम दिवस जो है मनाया गया था। नेक्स्ट, भारत का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ बनाया गया है? तो ये गुलमर्ग कश्मीर में बनाया गया है। और किस शहर में दुनिया के पहले पहियों का संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया है। और दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है, ठीक है।
नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फॉर्नरी कहाँ विकसित की गई है? तो ये रानीखेत उत्तराखंड में किया गया है। और भारतीय नौसेना ने विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ प्रदर्शित किया है? तो ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में किया गया है। और भारत के सबसे ऊंचे 24 मीटर के एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसे चंडीगढ़ में किया गया है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचे ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो यानी ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश में खोला गया है। भारत के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये कारगिल में। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। और दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक आप जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सहस्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये उत्तराखंड है। और दुनिया के सबसे ऊंची मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में। और ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति का निगरानी करने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये तेलंगाना राज्य है। चलिए अगला देखते हैं, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में देखा गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहले मृत्यु किस देश में हुई है? तो ये ब्रिटेन में हुई है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ देखा गया था? तो ये कर्नाटक में देखा गया है। कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाले देश कौन सा बना है? तो ये इंडोनेशिया बना है। और विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। और केटू के शिखर को फतह करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है? तो ये हैं सरोज काशिफ, पाकिस्तान के हैं। ठीक है। विश्व की पहली चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये जर्मनी लॉन्च किया है। और संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में सम्मिलित होने वाली पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी बनी है टीवीएस मोटर। ठीक है। अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला कौन बनी है? वांग यापिंग बनी है। और अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के सबसे ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? विलियम शैटनर। ठीक है। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह जीसैट को किसने अंतरिक्ष में भेजा था? तो चीन ने। विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खोला जाएगा? तो ये दुबई में खोला जाएगा। और हवा से CO2 को ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र ORCA कहाँ शुरू किया गया है? तो इसे आइसलैंड में शुरू किया गया है। नेक्स्ट, योग और आयुर्वेद पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये जाग्रेब क्रोएशिया में किया गया है। और अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी कौन बनी है? तो रिन्यू पावर। और विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश बना रहा है? तो डेनमार्क उत्तरी सागर में। यात्रियों के लिए टैक्सी बोट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला एयर बस ऑपरेटर कहाँ है? एयर एशिया इंडिया में है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो भारत है। सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश चीन है। और विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ खोला गया है? तो चीन में। और आपका विश्व का सबसे पहले शिप टनल स्टैड शिप टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये नॉर्वे में किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो न्यूजीलैंड। और विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश में डिजाइन एवं निर्मित किया गया है? तो न्यूजीलैंड वीजा में। आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को निगरानी करने वाला पहला उपग्रह कौन है? आर्कटिक एम है। और किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किया जाने की मंजूरी दी है? ये स्विट्जरलैंड में। मात्र इसे आप बंद हो जाएंगे उसके अंदर और ये 2 मिनट में आपका जान ले लेगा। ठीक है। भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से असम में है। विश्व का पहला और अन्वेषण उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो चीन ने। अंतरिक्ष में शूट होने वाले विश्व की पहली फिल्म कौन बनी है? तो दी चैलेंज।
और भारत का पहला वन्यजीव डीएनए परीक्षण का प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में। और भारत का पहला ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आईआईटी गुवाहाटी में। भारत की पहली LIGO परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो हिंगोली महाराष्ट्र में। और भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन न्यू बोल्ट को किसने विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। और सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली पहली प्रौद्योगिकी कंपनी कौन बनी है? तो गूगल इंडिया बनी है। और भारत का पहला डिग्रेडेबल प्लास्टिक किसने विकसित की है? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सस्टेनेबल पॉलीमर आईआईटी गुवाहाटी ने। ठीक है। भारत की निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया है? तो धवन 1 का किया गया है। नेक्स्ट, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद में। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से किस देश में के खिलाफ खेला था? तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से किस देश के खिलाफ खेला था? तो ये बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। विश्व ने पहला डे नाइट टेस्ट मैच किसके बीच खेला गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के, यानी नाइट में खेला गया है। ठीक है। गुलाबी गेंद टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी कौन बनी है? तो अंशु मलिक बनी हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप किस देश को हराकर जीता है? तो न्यूजीलैंड को। और विश्व का पहला फीफा फुटबॉल ऑफ स्कूल प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया था? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। और टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी खेल में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी थी? तो ये वंदना कटारिया बनी थी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में पूरे 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने थे? तो एजाज पटेल न्यूजीलैंड भारत के खिलाफ। ठीक है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? तो ये नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर उत्तर प्रदेश में। और भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये रानीखेत उत्तराखंड में। नेक्स्ट, पूर्ण नवीकरणीय PVC प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया था? तो HSBC इंडिया ने। और भारत का सबसे बड़ा 10 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो ये गेल के द्वारा बनाया जाएगा। और भारत का पहला राज्य जिसने खुद की वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 तक लॉन्च की थी, ये कौन राज्य है? महाराष्ट्र है। ठीक है। अगला देखते हैं, भारत का पहला डुगोंग एक प्रकार समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पाक की खाड़ी तमिलनाडु में। और IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे द्वारा विकसित भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कनॉट प्लेस नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो छत्तीसगढ़। और भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये लद्दाख में किया जा रहा है। और भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। थोड़ा सा नीचे करना होगा। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत के पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में। और भारत में कहाँ सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये चमोली उत्तराखंड में। और भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। और ये अंतिम 2 क्वेश्चन देखते हैं कि जैव ईंटों से निर्मित भारत के पहले भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो IIT हैदराबाद में। और भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बालासोर उड़ीसा में। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।